नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद द स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, इस बार जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है ऑब्जेक्टिव पेपर करवाने वाली है, जिसमें दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में और आपको जिसमें से 50 करना अनिवार्य होगा। अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीएड सेकेंड ईयर का BD 202 अतुल प्रोफेसर माइंड में जितने भी आपके क्वेश्चन है 135 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है वो मैं आपको जो है इसमें करवाने वाला हूं। इस वीडियो का जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार देख लें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा रिवीजन होता रहेगा और आप जो है आसानी से उसमें क्वेश्चन कर देंगे। ये प्रश्न जो है पहले आए हुए हैं एग्जाम में और इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और लगभग इन्हीं में से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो बात करें फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम विद द स्टडी को जो है सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मैं और जो प्रश्न पत्र होंगे उनकी वीडियो जो बनाऊंगा उसका जो है आपको वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, इससे क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन होगा टाइम से टाइम आपको मिलता रहेगा। तो बात करें तो ये कौन सा प्रश्न पत्र है? दूसरा प्रश्न पत्र है अधिगम के लिए आकलन BD 202। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम आगे अपने। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं तो ऐसा नहीं है आपने 4 प्रश्न देखे और आपका काम चल गया और आपने बंद करके जो है रख दिया इसको। अगर आप जो है जल्दी देखना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 2x करके देख सकते हैं। अगर आपको आराम से समझ के करना है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो बात करें हम पहले प्रश्न की, अगर बात करें इसमें क्या होगा कि 4 विकल्प होंगे तो मैं जो सही ऑप्शन होगा वही आपको बताऊंगा। अगर मैं 4 ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, ये है किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, निबंधात्मक परीक्षण पद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है। क्या मापना है निष्पादन परीक्षण का? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। चलिए आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, किससे मापते हैं? तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही रहेगा, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। तो उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, क्या क्या मापते हैं? ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अनुपात स्तर। कौन सा हो जाएगा? अनुपात स्तर। अगर आपने ये अतुल प्रोफेसर माइंड खरीद रखा है तो आपने पढ़ लिया होगा वहाँ से, तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आप वीडियो न देखें, आप वीडियो देखें। इससे क्या होगा कि आपका चलते फिरते रिवीजन हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या जॉब करते हैं या पढ़ाई भी करते हैं, खाते पीते देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण है। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा सम अंतराल मापनी का। किसका? सम अंतराल मापनी का। आगे बात कर लेते हैं। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? सही ऑप्शन की बात करें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपात मापनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, बी इसमें आपका सही रहेगा। ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है। क्या कथन है ये? क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? ऑप्शन डी इसमें आपका सही रहेगा, कठिनाई। तो क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं। कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? तो कौन सी है? कठिनाई। आगे बात कर लेते हैं। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, हो जाएगा विश्वसनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, हो जाएगा अंकन। क्या हो जाएगा? अंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खुले प्रश्न सामान्यतः है, देखते हैं। सही ऑप्शन की बात करें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंधात्मक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ऑप्शन सी इसमें आपका सही रहेगा, क्रियात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, सही ऑप्शन की बात करें B.S. ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी में तो सबको बताना पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद विश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। तो पद विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईक्यू का सूत्र है, आईक्यू का सूत्र बताना है, तो कौन सा सूत्र इसमें सही रहेगा? MA/CA/100। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा MMPI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है, ऑप्शन सी इसमें आपका सही रहेगा, नवाचरित। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिभाशाली आते हैं, सही ऑप्शन की बात करें IQ 140 से ऊपर। जिनका IQ 140 से ऊपर है वो किस में आते हैं? प्रतिभाशाली में आते हैं। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, व्यक्तिगत त्रुटि किस परीक्षण को कम की जा सकती है? व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण को कम की जा सकती है उसे बनाकर। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मध्यमान। सही ऑप्शन आपके बराबर में दे रखे हैं, उसमें से अभी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रमांतर विधि द्वारा यह सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, 5 इसका आपका सही आंसर रहेगा। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, क्या चाहिए एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी है तो इसमें चारों आपको जो है ध्यान रखने पड़ेंगे, तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे। पाठ्य वस्तु वैधता, प्रयोग सिद्धि वैधता, निर्मित वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैधता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही नहीं है, मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी, क्या ज्ञात की जाती है भाई? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के लिए फिर तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे, विश्वसनीयता, वैधता, मानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी आपका जो है सत्य नहीं है। क्या है ये? ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। इसने गलत लिखा है यहाँ पे, ऊपर ग्राइंडिंग कर दिया, ग्रेडिंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिवर्तित त्रुटि को कम किया जा सकता है, परीक्षण को अधिक। तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, वस्तुनिष्ठ बनाकर। जो परिवर्तित त्रुटि है उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? बी आपका कथन सही नहीं है। क्या कथन है बी? निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, बोध में। तो प्रत्यास्मरण आता है किस में आता है? बोध में आता है। तो
किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? तो किस प्रकार की प्रश्नावली में होते हैं? सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ए और बी दोनों। अब ए और बी दोनों ध्यान रखना है, यानी संरचनात्मक असंरचनात्मक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? एक परीक्षण है जो किस में भेद कर रहा है? श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, विभेदीकरण क्षमता। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? विभेदीकरण क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, किसमें होता है भाई? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब इसमें ए और बी आपको दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के आ जाए और ए और बी नहीं दे रखा हो, कोई एक दे रखा हो इनमें से। तो क्या है? उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो किसने कहा है ये? किसका कथन है ये? गुड्स का कथन है। किसका कथन है? गुड्स का। ऑप्शन ए आपका इसमें सही रहेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही रहेगा इसमें, जेपी गिलफर्ड। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपने पाएंगे जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, किसने कहा है, किसने कहा है, ये कथन किसका है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कृपया ध्यान देंगे इस प्रकार के प्रश्नों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान उपकरण मापते हैं, मनोविज्ञान उपकरण क्या क्या मापते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन ए, मानव व्यवहार। जो मनोविज्ञान उपकरण है वो क्या नापते हैं? क्या मापते हैं? मानव व्यवहार को मापते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए की बात करें, बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए, वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं ये आपको बताने हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। यानी अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ये मूर्त बुद्धि है, यहाँ पे इसने रावड़ाना भूल गया है, सामाजिक बुद्धि। तो उपरोक्त सभी यानी तीनों इसमें जो है बुद्धि के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। किसने माना है? यानी बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति किसने माना है? तो ये बताना है किसने माना है। ऑप्शन ए, गाल्टन ने माना है। किसने माना है? गाल्टन ने। चलिए, बुद्धि लब्धि होती है, इसमें बात करें ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की वैधता की परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। तो कौन से प्रकार हैं भाई? अंकित वैधता, विषम वस्तु वैधता, तर्क संगत वैधता, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें जो ऊपर के तीनों हैं वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, तो मध्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा इसमें 10। मध्यमान का क्या है? इनको सबको जोड़ के और संख्याओं का भाग दे दो कितनी संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन का सूत्र है, तो मानक विचलन का कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही रहेगा, अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मापन की भूमिका है, तो मापन की क्या भूमिका है? ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा आपका, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पे ध्यान देना पड़ेगा। वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र है, तो सहसंबंध गुणांक सूत्र कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन जो है सही रहेगा, समेसन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा है? तो फिर कथन आ गया। जितने भी कथन है आपको बहुत ही बारीकी से देखने हैं, बहुत ही ध्यान से देखने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, कोठारी कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं?
तो गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 8 प्रकार हैं बुद्धि किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही रहेगा, सी यानी श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित नंबरों में से बहुलकांक बताइए। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका डी 7। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा B.S. ब्लूम के द्वारा। इस ब्लूम को ध्यान रखना, इस ब्लूम ज़्यादा आ रहा है ना, 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है, हो सकता है 2022 में भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, डी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन क्या होता है? सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? तो किसने कहा है अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन सी स्टर्न ने कहा है। किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा आपका, स्पीयरमैन। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है। अच्छे मापन उपकरण ब्रैकेट में आपका परीक्षण दे रखा की कसौटी है उसकी। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, डी उपयुक्त सभी, यानी कौन कौन से? वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको सिखा नहीं रहा, आपको आपका जो है रिवीजन होगा इस वीडियो से। ऐसा ना समझे कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो उत्तर इसमें जो बराबर में ही लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका वीडियो का उद्देश्य है आपका केवल रिवीजन करना, और ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अगर ना देखने मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जो वीडियो बनाया वो एकदम बेकार बनाया, इसमें से कुछ भी नहीं आया, ठीक। और किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो है इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है और ना ही इसमें थ्योरी लिखनी है, केवल आपको सही ऑप्शन उसमें जो है गोला भरना है, वो हमारी सीट जो आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन की निर्धारित करता है, अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? C.W. ओलपोर्ट। किसके द्वारा? C.W. ओलपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? यानी मूल जो प्राप्तांक थे उनको क्या कर दिया? स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम परिवर्तित कर दिया। और किसने कर दिया? तो ये सही ऑप्शन की बात करें तो ये कैटल ने कर दिया। किसने कर दिया? कैटल ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है। सही ऑप्शन की बात करें तो -1 से +1 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 62 आपका जो है प्रश्न है, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है। तो जेड स्कोर जो होता है उसमें सिग्मा का मूल्य सदैव क्या होता है? बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, यानी 1। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, कल्पित मध्यमान विधि। कौन सी विधि? कल्पित मध्यमान विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन माप है। तो मानक विचलन की बात करें तो किसका माप है ये? सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, किसका? विचलन का। चलिए 65वां क्वेश्चन की बात करें तो फलांक की त्रुटि है। तो फलांक की जो त्रुटि है वो क्या है? बी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। अंतराल मापनी के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन से आएंगे? वर्ष, महीना, सप्ताह। यानी जो अंतराल मापनी के उदाहरण हैं ये तीनों इसमें जो उपयुक्त दे रखे हैं वो तीनों उदाहरण किसके हैं? अंतराल मापनी के। अगर चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान होता है, कहाँ पर विद्यमान होता है ये बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्रमिक स्तर में जो है ये
सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है ये आपको बताना है। सी ऑप्शन इसमें जो है सही रहेगा आपका, भाव प्रकाशन में असमर्थता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो, कौन सा है, तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। प्रमाणीकृत परीक्षण कौन सा है, सभी हैं, सभी में कौन सा है, वैध है, वस्तुनिष्ठ है, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन हैं, तो सही ऑप्शन की बात करें तो गॉटफ्राइड जो है सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता है, तो निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता क्या है, डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, उपयुक्त सभी। लेखन सुधार, प्रश्नों की रचना में सरलता, भाषा के ज्ञान का अच्छा परीक्षण, ये आपको सभी ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निरीक्षण का प्रकार नहीं है, तो निरीक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए प्रलेख, ऑप्शन बी नियंत्रित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी सहभागी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका सहभागी, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा प्रलेख। क्या रहेगा, 72 में का आपका आंसर रहेगा प्रलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 73 पीवी यंग ने, किसने, पीवी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए हैं, कितने अनुसूची के प्रकार बताए हैं पीवी यंग ने, तो ये आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, 4 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, 4 प्रकार। अनुसूची का प्रकार है, अनुसूची का कितना प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है अनुसूची का ये बताना है। पहला है अवलोकन, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रलेख। सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी अवलोकन भी है, साक्षात्कार भी है, प्रलेख भी है, किसका, अनुसूची का प्रकार। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्नावली के भेद हैं, तो कौन कौन से भेद हैं प्रश्नावली के, अब प्रतिबंधित, दूसरा प्रबंधित, तीसरा चित्रात्मक और चौथा है ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें सही रहेगा आपका, यानी ऊपर के तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 76 में आकलन का पैमाना है, तो आकलन का पैमाना कौन सा है, ऑप्शन ए नामित मापन, ऑप्शन बी क्रमिक मापन, ऑप्शन सी अंतराल मापन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 77 आकलन का परिणात्मक उपकरण है, तो कौन सा है, सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी, यानी कौन कौन सा है, परीक्षा है, यानी आपको परिणात्मक उपकरण कौन सा है आकलन करने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसमें आपको ये देखना है, परीक्षा करानी पड़ेगी, मापनी, उसको मापना पड़ेगा, और निर्धारण मापनी, ये आपके जो है तीनों विकल्प इसमें सही रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है, तो क्या है, तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा आपका उपयोगिता, ऑप्शन ए क्या है, उपयोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संरचना के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार है, तो संरचना के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार क्या है, साक्षात्कार का जो प्रकार है वो क्या है, ऑप्शन डी इसमें आपका सही रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कौन कौन से हैं, संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी अर्ध संरचित साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो सही ऑप्शन की बात करें गुडे और हॉट का जो है, हार्ट का, किसका, गुडे एवं हार्ट का ये कथन है। क्या कथन है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, अनुपात मापन, कौन सा मापन, अनुपात मापन। सबसे उच्च स्तर का जो मापन पैमाना है वो कौन सा है, अनुपात मापन है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इप्सेप्टिव, कौन सा, इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया है, इप्सेटिव ध्यान रखना है, कौन सा, इप्सेटिव जो शब्द है इसका जो सर्वप्रथम परीक्षण के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेमंड कैटेल, कौन सा हो जाएगा, रेमंड कैटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 83 परीक्षा प्रविधि है, तो कौन सा है भाई, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी, यानी जो परीक्षा प्रविधि है, परीक्षा की जो विधि होती है कौन कौन सी होती है, तीनों होती हैं जो दे रखी हैं इसमें, मौलिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और उपयुक्त सभी।
तो उपरोक्त सभी इसमें सही रहेगा क्योंकि ऊपर की तीनों इसमें जो है सही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं 84 की। आकलन का गुणात्मक उपकरण है, आकलन का जो गुणात्मक उपकरण है वो कौन सा है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही रहेगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में बात करें कौन सा, समाज मिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निर्धारण मापनी का प्रकार है, जो निर्धारण मापनी है उसका कौन सा प्रकार है। तो सही ऑप्शन की बात करें इसमें ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, यानी आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफीय निर्धारण मापनी, मानव निर्धारण मापनी, इसमें आपका जो है सही रहेगा। यानी तीनों जो ऊपर के प्रश्न हैं, तीनों जो ऊपर के जो क्या है उसको विकल्प हैं, ये तीनों जो है सही हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। अगर इसकी बात करें तो किसका है ये कथन, एस स्टीवेंस। किसका है, एस स्टीवेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है ये बताना है। तो यह कथन किसका है, रॉस का है। कथन किसका है भाई, ये रॉस का है। चलिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप हमारे चैनल को जो अभी सब्सक्राइब कर दें, है ना। और थंबनेल यानी उसको क्या करें, लाइक कर दें। इससे क्या होगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी, अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो फिर अगली वीडियो आना जो है मुश्किल रहेगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इसमें, पहले PDF बनाओ फिर इसको एडिट करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए 88 की बात करते हैं। मापन की विशेषता है, तो मापन की विशेषता क्या है, ऑप्शन डी इसमें आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब ऊपर के ये तीनों विकल्प हैं ये भी इसमें सही है, यानी आंकिक स्वरूप, वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, मापन का प्रकार है, तो मापन का प्रकार बताना है, इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही है, यानी मापन का प्रकार क्या क्या है, मानसिक या सामान्यीकृत मापन, ऑप्शन बी भौतिक या निरपेक्ष मापन, ऑप्शन सी इप्सेटिव क्या है, इप्सेटिव मापन। तो तीनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है, यानी क्या क्या मापा जाता है उसमें, आदतों को, मानसिक गुणों को एवं मनोवृत्तियों को। ठीक, तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो 90 का इसमें जो है कट गया है, तो इसका मैं जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि 90 का जो है आंसर ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है, यानी जिस मापन में परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही रहेगा, भौतिक मापन। क्या कहलाता है, भौतिक मापन उसको कहा जाता है। जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को कहा जाता है, तो उस मापन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा, इप्सेटिव मापन। यानी जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को क्या कहा जाता है, तो इससे इप्सेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इप्सेटिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी किसने कहा, और ये जो कथन होते हैं ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं, जितने भी हैं ये इंपोर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, रेमंड कैटेल ने। किसने, रेमंड कैटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मापन का कार्य है, तो मापन का क्या कार्य है ये आपको बताना है, ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी भविष्यवाणी करना ये मापन का कार्य है, तुलना करना ये भी मापन का कार्य है, आविष्कार करना ये भी मापन का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है, शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी का जो है मापन किया जाता है। किस किसका, प्रवेश हेतु, वर्गीकरण हेतु, तुलना हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 96 की। मापन का महत्व है, तो मापन का क्या महत्व है ये बताना है, तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, उपरोक्त सभी जो है मापन के महत्व हैं। तो उपरोक्त सभी में बात करें तो क्या ऑप्शन ए है आपका, शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन में। दूसरा है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के सुधार में, छात्रों की योग्यता एवं कुशलता की जांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 97, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को
कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसमें आपका सही रहेगा, मापन त्रुटि। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? मापन त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 98, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। तो मूल्यांकन का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, यानी मूल्य का अंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, दांडेकर का। किसका? दांडेकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये 100वां क्वेश्चन रहेगा। मूल्यांकन की विशेषता है। तो मूल्यांकन की विशेषता बतानी क्या है? उपरोक्त सभी, यानी जितनी ऊपर दे रखी है सब विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन की बात करें तो यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। सी की बात करें तो मूल्यांकन क्या है? व्यापक प्रत्यय है। तो ये इसमें जो है सभी सही हैं, इसमें आपके जो विकल्प दे रखे हैं, और इसीलिए इस उपरोक्त डी हो जाएगा इसमें आपका सही विकल्प। चलिए 101वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। मूल्यांकन का कार्य है। तो मूल्यांकन का क्या कार्य है ये बताना है। ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की बात करें तो क्या क्या है? मूल्यांकन का कार्य है। तो मूल्यांकन का क्या कार्य है? छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हैं किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बी सीखने के अनुभव, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो सोपान है वो क्या है? डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी ऊपर के जितने भी विकल्प हैं वो आपके इसमें आते हैं, किसमें? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना पहला है आपका। दूसरा है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना। ऑप्शन डी है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। तो सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी इसमें आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 105, मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है। तो मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर के विकल्प हैं वो सही हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो मूल्यांकन का शिक्षण में क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन से क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है मूल्यांकन। मूल्यांकन और क्या है? विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में कार्य करना। मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 135 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 106, आकलन की विशेषता है। तो क्या विशेषता है आकलन की? विश्वसनीयता, वैधता, ऑप्शन सी है उपयोगिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है क्या है? आकलन की विशेषताएं। तो ध्यान रखेंगे आकलन की विशेषताओं को, विश्वसनीयता है, वैधता है, उपयोगिता है, ये है। ठीक, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 107, आकलन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आकलन के क्षेत्र बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, वैयक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने में, गुणवत्ता का निर्धारण करने में, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स आपका इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकलन का पैमाना है। तो आकलन का क्या पैमाना है ये बताना है। उपरोक्त सभी, यानी आकलन के पैमाने में बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? नामित पैमाना, क्रमिक पैमाना, आनुपातिक पैमाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसके ऊपर के तीनों के ध्यान रखने हैं आपको। जो आकलन पैमाना है वो कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकलन के कुल पैमाने हैं। तो कुल कितने पैमाने हैं ये बताना है। ऑप्शन सी 4 पैमाने हैं आकलन के। कितने पैमाने हैं? 4 पैमाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना है। तो निम्न स्तर का यानी सबसे जो नीचे है वो कौन सा पैमाना है? ऑप्शन ए नामित पैमाना इसमें आपका सही रहेगा, यानी आकलन का जो सबसे नीचे का स्तर है वो उसका पैमाना कौन सा है? नामित पैमाना। चलिए 111 पे आते हैं, यानी 111 पर आते हैं। आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक हैं। तो कौन कौन से घटक हैं? ऑप्शन ए संदर्भ एवं आकलन की शर्तें,
ऑप्शन बी है छात्र को प्रशासित किया जाने वाला कार्य। छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों को रूपरेखा, यानी छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें जो है सही रहेगा। यानी आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो ये ऊपर के ये तीनों दे रखे हैं, ये आकलन के उपकरण बनाने के घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपकरणों के वर्गीकरण का आधार है, तो उपकरणों के वर्गीकरण का क्या आधार है? ऑप्शन ए इसमें रहेगा 2। तो जो आकलन के उपकरण हैं, उपकरण के वर्गीकरणों का जो आधार है, तो जो उपकरण के वर्गीकरण है वो उसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 113 परिमाणात्मक कौन सा परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल हैं? तो क्या क्या शामिल है? परीक्षा, मापनी, निर्धारण मापनी, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी जो परिमाणात्मक उपकरण है उसमें क्या क्या शामिल है? परीक्षा भी शामिल है, मापनी भी शामिल है और निर्धारण मापनी भी शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं 114 की। गुणात्मक उपकरण में शामिल हैं, तो गुणात्मक उपकरणों में कौन कौन से शामिल हैं? समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसमें आपका सही रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है, परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है भाई? मौखिक, प्रायोगिक, लिखित, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही रहेगा आपको। यानी परीक्षा के लिए जो प्रविधि है वो तीनों प्रकार की जो ऊपर दे रखी है, वो तीनों प्रकार की विधि जो है परीक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मापन की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रमाणिक सेट से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन किसका है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इंग्लिश एवं इंग्लिश का। कैसा नाम है ये? इंग्लिश एवं इंग्लिश का। चलिए आगे बात करते हैं। मापनी की उपयोगिता है, ये बताना है। तो वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, ऑप्शन सी गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिगम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं, इसके अनेक रूप होते हैं, लेकिन इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध सीढ़ियों की माप है। ये कथन किसका है, ये बताना है आपको। कथन को एक बार और पढ़ लेते हैं। सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं, यानी सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं, इसके अनेक रूप होते हैं, लेकिन इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध सीढ़ियों की माप है। यह कथन किसका है बताना है। तो ये गुडे एवं हार्ट का है। किसका है? गुडे एवं हार्ट। चलिए, निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा बेस्ट का है। किसका है? बेस्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली का प्रकार है, तो प्रश्नावली का प्रकार बताना है। प्रकार कौन कौन से हैं प्रश्नावली के? अप्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें जो है आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा आपका, गुडे एवं हार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साक्षात्कार का आधार है, तो साक्षात्कार का क्या आधार है ये आपको बताना है। संरचना का आधार, इसके बाद औपचारिकता का आधार, उद्देश्यों का आधार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें सही रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के तीनों हैं ये सही दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुसूची का प्रकार है, तो पहला है अवलोकन अनुसूची, दूसरा है प्रलेख अनुसूची। ये ध्यान रखना आपको, अनुसूची वैसे आगे भी काम आने वाले हैं ये जो है। चलिए, तो अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही हो जाएगा। पीवी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए हैं, तो पीवी यंग हैं, उन्होंने क्या बताए हैं? सी ऑप्शन बात करें तो 4 इन्होंने प्रकार बताए हैं किसके? अनुसूची के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षण का प्रकार है, तो ये बताना है आपको क्या प्रकार है परीक्षण का। ए एवं बी दोनों। ए एवं बी का मतलब ये है कि जो निरीक्षण का प्रकार है, निरीक्षण का क्या है? नियंत्रित निरीक्षण और स्वाभाविक निरीक्षण, ये दोनों किसके? निरीक्षण के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
आकलन उपकरण को कितनी कसौटियाँ, आकलन उपकरण की कितनी कसौटियाँ हैं, तो कितनी कसौटियाँ हैं ये आपको बताना है। तो आकलन उपकरण की 2 कसौटियाँ हैं। कितनी कसौटियाँ हैं? 2 कसौटियाँ हैं। आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी हैं तो कौन कौन सी हैं? मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका जो है सही रहेगा आंसर। चलिए बात कर लेते हैं आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी हैं। तो आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी कौन सी हैं? ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्णता, ऑप्शन बी व्यापकता, ऑप्शन सी उपयोगिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद की विशेषता है। ऑप्शन ए नमूनाकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमानकीकृत पद का प्रकार है। तो अमानकीकृत पद के प्रकार कौन कौन से हैं ये बताना है। प्रत्यास्मरण पद, प्रत्याभिज्ञान पद, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों इसमें आपका सही रहेगा। ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है? ऑप्शन बी इसमें आपका सही रहेगा, 3 प्रकार में किया। यानी ब्लूम ने क्या किया? अधिगम उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है किसने? ब्लूम ने। तो सही ऑप्शन आएगा इसमें 6 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में बांटा है? 6 प्रकार में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये लास्ट स्लाइड रहने वाला है इस वीडियो का और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा वीडियो बना दिया, इतना मेहनत लगाया और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो कृपया अपने विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और अगर पेपर डेस्क्रिप्टिव होता यानी थियोरटिकल होता तो मैं आपको जो है पूरी थ्योरी इसका एक्सप्लेन करता, इस जो है अतुल प्रोफेसर माइंड का। लेकिन क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा इसको ही कर देता हूँ, इसमें रिवीजन हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट हैं वो आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आप हेडफोन लगा करके कहीं भी जा सकते हैं, घूमने चले गए या ट्रैवल कर रहे हैं या किसी प्रकार से, तो बड़ा ही आसान तरीका रहेगा ये। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 3 प्रश्न और रह गए इस वीडियो में। तो क्या है ये? ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 6 वर्गों में बांटा है। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों कितने वर्गों, देखो ये अलग अलग प्रश्न हैं। अब ये नहीं प्रकार प्रकार कई आ गए तो आप सबको जो है एक ही में लपेट देंगे ना। तो जितने भी प्रकार प्रकार वाले हैं थोड़ा सा उनको ध्यान देंगे और हो सके तो थोड़ा बैक करके भी देख लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन आपका पेपर अच्छा हो जाना चाहिए। चलिए तो ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा, 6 वर्गों में बांटा है। RCEM उपागम का विकास किया गया है। कहाँ पर किया गया है भाई? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपका वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो बात करें 43 मिनट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और जितने भी बीएड सेकेंड ईयर वाले जो है स्टूडेंट हैं उस ग्रुप में पहुंचाएं, या आपकी जानकारियों जो भी हैं जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से संबंधित हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 75 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। आपको जो है उसमें से कितने करने हैं? 50 प्रश्न जो है करने हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद द स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं यानी जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको फिर वो मिलेगा नहीं। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है। लाइक करने से क्या होता है कि आप जो लाइक करते हैं ना तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप शेयर करें, यानी जो भी बीएड वाले हैं आप उन तक ये जरूर पहुँचाएँ जो भी आपके टच में हों आसपास। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे हमारे तो फिर जो है चैनल हमारा ग्रो नहीं करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।